यहाँ से आप लोग पता कि जो ब्राह्मण चैप्टर है, जब तक आप लोग त्रिभुज के बारे में हर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं पता होगा तब तक आप लोग क्वेश्चन नहीं लगा सकते। ठीक है, तो आप लोग को हम बताए थे अगर दुनिया का कोई भी त्रिभुज होगा, तो दुनिया का कोई भी त्रिभुज होगा, अगर आप लोग उसका क्या पागे, ऊंचाई पागे, आधार पागे, तो उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ एग्जामिनर क्या करता है, सब कुछ देगा लेकिन ऊंचाई नहीं देगा। ठीक है, सब देगा लेकिन क्या कर लेगा, ऊंचाई उसका नहीं देगा। तो ऐसा इसमें एक क्वेश्चन और है जिसमें समबाहु त्रिभुज दिया है, उसका क्षेत्र पहले आप लोग कैसे निकाला है, उसका पहले सूत्र आपको बता देते हैं कैसे समबाहु त्रिभुज का सूत्र निकलता है। ठीक है, आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा तो उसका क्या होता है, आधार 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये आपको ज्ञात हो जाए तो हम किसी का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये तो बताया पहले ना। तो त्रिभुज ABC, सुनो आपका एक समबाहु त्रिभुज है, आप लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिनकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो और इनके प्रत्येक कोण क्या हो, 60 डिग्री हो। कोई दिक्कत नहीं होता है। और आप लोग जानते हैं त्रिभुज के अंतः कोणों का क्या होता है, 180 होता है, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो इसको क्या किए, ये आपका समबाहु त्रिभुज है, यहाँ पे लंब अपने गाड़ी डाले हैं। जब कोई आप लोग शीर्ष से लंब डालते हो तो जो आधार होता है ना, दो बराबर भाग में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो अगर पूरी दूरियां A है तो आज यहाँ तक कितना दूरी होगी, इसको D मान लो, तो यहाँ की दूरी क्या होगी, A/2 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, A/2। एक क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, समबाहु त्रिभुज का हर एक दूरी क्या होगा, बराबर होगा। अगर इसको हम A मान ले तो क्या एक A भी A होगा और A भी क्या होगा, A होगा। समझ में आया कि नहीं आया। जब शीर्ष से किसी रेखा पे लंब डालते हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन जाता है। ये बात समझ में आई। आप लोग यहाँ समकोण बन गया। अब यहाँ पे क्या, एक त्रिभुज हो गया समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज। अब यहाँ से क्या करेंगे आप लोग, अगर इसका ऊंचाई निकाल लेंगे तो क्या यहाँ पे ऊंचाई रख देना, आधार तो दिया है ना, आधार क्या दिया है, A दिया है, इसको निकाल दो, इसी सूत्र रख दो, समबाहु त्रिभुज क्षेत्र आपका निकल जाएगा। पूरी बात आपको समझ आ गया यहाँ तक ना। आपको यहाँ क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना। तो कौन सा यहाँ पे नेम लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो AD क्या लंब है ना, ये क्या होगा, कर्ण होगा, और ये क्या होगा, आधार होगा। तो सूत्र लगा दीजिए, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होगा, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कोई दिक्कत यहाँ तक है। अब तो कर्ण इसमें है कौन, कर्ण कौन है, कर्ण आपका ये तो है, इसका बिंदु का नाम क्या है, AB का वर्ग बराबर क्या होगा, लंब क्या इसमें है, AD का वर्ग प्लस BC का, आपका आधार क्या है, BD है ना, BD का वर्ग। कोई दिक्कत यहाँ तक है। अब दो ध्यान से, AB का मान कितना दिया, AB का मान कितना दिया, A² A तो दिया है, AD का मान कितना दिया, कुछ नहीं दिया AD का मान, इसको S मान लो, क्या मान लो, S मान लो, क्योंकि हमें ऊंचाई निकालना है। S² आ गया प्लस BD मान कितना दिया, BD मान A/2 दिया। ठीक है, A/2 का होल वर्ग, ये आपका A है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक है। अब क्या करोगे आप लोग, आपको ऊंचाई का मान तो निकालना है, तो क्या करोगे, ऊंचाई को रोक दो, बाकी इसको इस पक्ष में बुला दो। तो जैसे वाला इस पक्ष में इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो A², ये जब इधर है तो माइनस होगा ना, A का वर्ग क्या होगा, A² और 2 का वर्ग क्या होगा, 4 हो जाएगा, बराबर क्या होगा, H²। कोई दिक्कत यहाँ तक है। अब यहाँ पे देखो आप लोग प्रमेय बन गया, इसके नीचे 1 कर लो, इसका क्या हो, 3 गुणा कर दो। 4 का गुणा जब 4 में करेंगे तो 4A²। कोई दिक्कत। और 1 का गुणा जब A² में करेंगे क्या हो जाएगा, 1A² बटे हो जाएगा, 4 का गुणा उनमें कर दो तो 4 1 क्या हो जाएगा, 4। कौन प्रॉब्लम यहाँ तक है, H²। यहाँ समझे कि नहीं आया। अब क्या करेंगे आप लोग, 4A² में से A² जब माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 3A² बचेगा ना, 3A² बटे क्या बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ तो समझ में नहीं आया। आपको पता है कि H² बराबर क्या आ चुका है, H² बराबर आपका आ गया 3A² बटे 4। कोई दिक्कत नहीं तक है आपको, लेकिन हमें H² नहीं मान निकाला, किसका निकाला, H का मान निकाला है ना। तो यहाँ से स्क्वायर हटाओ, जैसे आप स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा ना, तो हो जाएगा √3A² बटे 4। कोई दिक्कत यहाँ तक है। आपको पता है कि अगर हम 3 को रूट के बाहर निकालेंगे तो निकलेगा, नहीं निकलेगा ना, तो 3 आपका अंदर रह जाएगा, लेकिन A² निकलेगा, नहीं निकलेगा, निकल जाएगा बाहर ना। जैसे A² बाहर निकलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, सिंगल A आ जाएगा। आप लोग जानते हैं 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। तो मतलब आपका आ गया √3A बटे 2। कोई दिक्कत। तो आप लोग क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई कितना आ गया, √3A/2। ये क्या आ गया, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई। समझ में आया। अब क्या करोगे, आपको पता है, इसको मिटा दे इतना थोड़ा, तो सूत्र मिटा रहे इधर देखो। आप लोग क्या करेंगे, 1/2 समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा आपका 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 तो सूत्र में दिया है। आप लोग एक तो इसका आधार कितना दिया, पूरे त्रिभुज का, पूरे त्रिभुज का आधार कितना है, A दिया है ना, तो यहाँ पे A रख दो। और इसका ऊंचाई कितना दिया है, अभी आय ऊंचाई ना कितना आ गया, √3
बटे 2 गुणे क्या आपका ए दिया है, कोई दिक्कत ना था क्या? अब सबका गुणा कर लो आपस में, तो ए का जब गुणा हो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का गुणा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आपका हो गया अंडर रूट 3 बटे 4 गुणे ए स्क्वायर। समझ आया? समबाहु त्रिभुज का सूत्र आपके, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र आपके सामने आ चुका है। ठीक है, ये आपका क्या है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो आप लिख देते हैं एबीसी का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर। एक इसका सूत्र जानते हैं आप लोग, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होगा अंडर रूट 3/4 बटे ए स्क्वायर। तो इसको नोट कर लो, अगर आपका स्क्रीन पर ले सकते हैं वीडियो वाले। ठीक है, जैसे अच्छा